न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट कुल हमारे देश में 7 हैं और इन 7 से कुल 22 रिएक्टर न्यूक्लियर को ऑपरेट किया जाता है और इसे ऑपरेट जो करता है वो करता है हमारे देश की कंपनी NPCIL, जिसका पूरा नाम है नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। और देखिए इसकी स्थापना हुई थी, कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1987 में इसकी स्टैब्लिशमेंट। अब देखिए हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही बन जाता है कि हमारे देश की न्यूक्लियर की इंस्टॉल कैपेसिटी में कितनी क्षमता है। तो देखिए क्षमता मैंने उधर लिख दिया है, जो भी 7 हैं 7 की अलग अलग क्षमता है और कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 6780 मेगावाट, जिसे अगर 6.7 गीगावाट कह सकते हैं आप। दूसरी बात, एक तरह से और क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है। तो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर प्लांट है तारापुर। और इसको याद रखना बहुत ही आसान है कि तारा, आप सोचिए कि तारा आप कब किसी को दिखा सकते हैं, जब उसका कान अगर घुमा दें तो दिन में भी तारे दिखने लगते हैं। तो तारापुर पहला है और कब स्टेब्लिश हुआ था, इसको दिखाने के लिए आपको कान याद रखना है। तारा आप किसी का कान घुमा करके दिखा देते हैं दिन में। तो के का होगा 7, ए का कुछ नहीं और एन का होगा 2। चूंकि हमारा देश आजाद हुआ था इसके बाद ये सब स्टेब्लिश हुए थे, तो 19 लगा देंगे आगे, तो 1972। अगर क्वेश्चन इससे पूछता है कि सबसे पहला देश कौन है जो कि न्यूक्लियर में सबसे ज्यादा एनर्जी उत्पन्न करता है, तो अमेरिका है और 5वें स्थान पे है। हमारा स्थान कहाँ है, 5th स्थान है हमारा, 5वां पूरे विश्व में। अब देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो NPCIL है, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये किस अधिनियम के तहत स्टैब्लिश हुआ था। तो ये कंपनी एक्ट आप यहां पर लिख सकते हैं। देखिए कंपनी एक्ट 1956 के अधिनियम के अनुसार, यानी कंपनी एक्ट 1956 से स्टैब्लिश हुआ था ये। अब ये जो दिए गए हैं इनको याद रखना है, यही आप याद रखिएगा। बाकी जो 22 हैं 22 को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जिस स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उस स्टेट में कौन सा है बस आप उसे देख करके जाइएगा, बस और कुछ नहीं। देखिए इसको देखते हैं, बहुत आसान है याद करना। कभी कभी क्वेश्चंस जो भी जिस तरह क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मैंने देख लिया, सब क्वेश्चंस हमने देख लिया। देखिए पहला है कुडनकुलम, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है और इसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। सबसे ज्यादा कैपेसिटी अगर किसी की है तो इसी की है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। देखिए याद कैसे रखना है कि कुदनकुलम, कूदन भी कहीं पढ़ते हैं इंग्लिश में, कुडनकुलम या कुदनकुलम जैसे ही प्रोनाउंसिएशन करें। तो कुदनकुलम, ये देखिए आप ध्यान देंगे कि लड़कियां होती है जो ऐसे एक स्टिक सी होती है जो हाथ में पकड़ लेती हैं और रस्सी लगी होती है, उसको जो भी कहते हैं आप जानते हो, इस तरह से जंप करती रहती हैं। तो कन्याएं कूदती हैं। कौन कन्याएं, जो कुंवारी होती हैं, शादी के बाद कौन कूदता है, उनका तो खेलना कूदना ही बंद हो जाता है। तो कुदनकुलम कूदती हैं लड़कियां जो कुंवारी होती हैं, कन्याएं कुंवारी होती हैं वो कूदती हैं। तो कुदनकुलम से कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में बिल्कुल नीचे, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, इसकी कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। याद कैसे रखेंगे, तारापुर जो महाराष्ट्र में है, कैसे याद रखना, आसान है, नाम से याद रहेगा। अदरवाइज फिर भी अगर निमोनिक चाहिए तो देखिए तारा माँ हमेशा रात को दिखाती थी। आप छोटे थे ध्यान दीजिए, या फिर जब आप यहाँ आस पड़ोस में देख लीजिए, अगर बाहर कोई सोते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं सोती हैं तो उनको तारे दिखाती, बेटा देखो ये तारा ध्रुव है, ये ध्रुव तारा है, तो ये वो तारा है, नाम अलग अलग जो भी है दिखाती हैं और उनको थपकी देके सुलाते हैं, सो जा मुन्ना सो जा। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि तारा हमेशा माँ रात में दिखाती है, लेकिन आप तारा किसी को दिखाते हैं तो दिन में दिखाते हैं कान पकड़ के। नेक्स्ट है राजस्थान न्यूक्लियर परमाणु केंद्र, रावत भाटा में है, इसकी कैपेसिटी 1180 मेगावाट। कैसे याद रखेंगे, राजा के स्थान पे रात भर भाट लोगों ने डांस किया। ठीक है, राजा के स्थान पे रात भर, चाहे रात को भाटों ने डांस किया। तो जानते हैं भाट भाटिन कहां का डांस है, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो इस तरह से याद रखेंगे कि राजा के स्थान पे रात भाटों ने डांस किया। नेक्स्ट है कैगा, जो कर्नाटक में है और 880 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कैसे याद रखेंगे, कैगा से कागा पकड़िए, कागा यानी कौवा, और कौवा ना बहुत नाटक करते हैं। दोपहर अगर गर्मी के दिन आ जाए, दोपहर अगर घर में सोए हो तो कभी यहाँ काव काव करेंगे, कभी उधर काव काव, अगर मारा आपने तो इधर से हट के दूसरी जगह बैठ के जाए काव काव करेंगे। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि कागा नाटक बहुत करते हैं। जो सूरत गुजरात में है, 440 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कैसे याद रखेंगे, ककरा पर केकरा पर, आप ध्यान दीजिए, केकरा पर यानी किसके ऊपर, किसके ऊपर, चाहे किसके सूरत पे आप इस तरह से कर सकते हैं, ककरा केकरा सूरत पर। देखिए याद रखेंगे केकरा सूरत पे आप मरते हैं, किसी न किसी के सूरत पे मरते होंगे, तो याद रखेंगे केकरा सूरत पे आप मरते हैं, तो सूरत यानी गुजरात। नेक्स्ट है मद्रास, इसका नाम बदल के हो गया है कलपक्कम, और कलपक्कम जगह पे था तमिलनाडु में, तो इसीलिए इस जगह की वजह से ही कलपक्कम इसका नाम भी पड़ गया है। याद कैसे रखेंगे,
सोचिए, कल्पना करिए कि अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आज के बच्चे इतने हीरो हैं कि अगर बाल में तेल लगाना हो तो नहीं लगवाते हैं, तो माँ ने जबरदस्ती लगा दिया तो बच्चे रोने लगते हैं, कल पक्का तेल ना लगाना, कल पक्का तेल ना लगाना, आज लगा दिया ना, कल पक्का तेल ना लगाना, तो कल पक्का तेल ना लगाना। ठीक है। नेक्स्ट है नरोरा, जो कि उत्तर प्रदेश में 440 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। कैसे याद रखेंगे? नरोरा, नरोड़ा से रोड़ा समझिए, रोड़ा जो रास्ते में पड़ जाते हैं, आप जा रहे हैं और कोई छोटा बच्चा जा रहा है साथ में और उसके पैरों में रोड़ा चुभ जा रहा है, तो कह रहा है कि नहीं मुझे गोद ले लो, गोद ले लो, तो आपने गोद ले लिया। फिर कुछ दूर जाने के बाद देखा कि आप रोड़ा नहीं है, तो आपने उतार दिया। फिर भी वो चलना नहीं चाहता है, कहता है ना रोड़ा है, ना रोड़ा है, तो आपने कहा उत्तर पुत्र रोड़ा नहीं है, ना रोड़ा है, तो ना रोड़ा उत्तर पुत्र, उत्तर पुत्र यानी उत्तर प्रदेश, और इसकी कैपेसिटी जो है आपने देख लिया 440 है। इस तरह से परमाणु केंद्र पे जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे हमने कवर कर लिया। इससे ज्यादा बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बस एक ही ध्यान रखना है कि जो 22 परमाणु केंद्र हैं उनमें से जो भी आपके स्टेट में उसको देख लीजिएगा, बाकी इन सातों को ध्यान रखिएगा। और टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 6780 मेगावाट है। इसी को बदल के 6.7 गीगावाट भी कर सकता है। आप जैसे चाहें वैसे आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।